18,900 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहदार तबके और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का इम्कान। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी फोन्स पर GST मजीद बढ़ाने की भी सिफारिश। तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए का इजाफा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वफाका तरक्याती बजट 1,500 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 2,095 अरब रुपए होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 932 अरब रुपए के कर्ज लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत 316 अरब और सूबे 600 अरब रुपए के बैरूनी कर्ज लेंगे। IMF के मुतालबे पर मकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात भी शेयर। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मनसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब खर्च करेंगे। माशी शरह नमू और महंगाई के अहदाफ हासिल न हो सके। महंगाई सबसे नुमाया माशी चैलेंज। मईशत मुस्तहकम होना शुरू। टेक्सटाइल और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी। ज़राई शोबे में तरक्की अहदाफ हासिल। लाइफ स्टॉक में भी बेहतरी। टैक्स वसूलियों में 30% इजाफा। इक़्तिसादी सर्वे पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई। जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं। इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। टैक्स वसूलियाँ करके दिखानी होंगी। पास्को को भी सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। इंपोर्ट महंगाई का बड़ा असर है। आइंदा माली साल भी कर्ज रोल ओवर करवाएंगे। कैपेसिटी चार्जेस का अदसहा। बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। बजट पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी खफा। बजट तजावीज़ पर राबते के लिए हुकूमत को आज तक की मोहलत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर बुला लिया। पीपल्स पार्टी अरकान का बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। नून लीग से कमिटमेंट पूरी न करने का शिकवा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर ने कहा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके का खास ख्याल रखेंगे। सदर की माशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। दौरा चीन में सिक्योरिटी का मामला सरे फहरिस्त था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा चीन का दौरा कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द आएगा। CPEC 2 पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। चीन की आला क़यादत से मुफीद बातचीत हुई। विफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलासों के फैसलों की तौसीक कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट की असूली मंजूरी। सरकारी मलकियती इदारे के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का हुक्म। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में सूबाई हुकूमतों को शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बढ़ती हुई महंगाई और गर्मी के पेश नज़र मुल्क में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अटियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर ने कहा कि आईन और कानून के दायरे में बातचीत को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हमारे हम सफरों ने इक़्तिदार को कबूल किया, हम कबूल नहीं करेंगे। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन को भी मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बानी PTI से राबतों की तरदीद। कहा हम हर किस्म के नताइज फुकते को तैयार हैं। ईद के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कायमा कमेटियों पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस। तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली सफर ने कहा जो कमेटियां हमने मांगी थी वो हुकूमत ले गई। हमारे साथ फॉर्म 47 वाला काम सेनेट में भी शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा आपका माजी इतना रोशन नहीं कि हमें भाषण दें, हमें न सिखाएं कानून किसने तोड़ा। रातों रात कोई कमेटी नहीं बनी। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आसिफ तारण ने कहा आपके कायद तो शेख मुजीबुर रहमान को आइडलाइज कर रहे हैं। आपका कुत्ता टोमी
गुलामी और हमारा कुत्ता कुत्ता नहीं चलेगा। शेर के मुताबिक आपको कमेटियों में हिस्सा मिलेगा, बायकॉट करना है तो करें। उधर हुकूमत ने 18 कमेटियों की फहरिस्त अपोजिशन के सुपुर्द कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद 18 में से 11 कमेटियों का इंतखाब करेगा। फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद फराज और सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर की शहादत के बाद कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उर्दन में गज़ा पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है, फलस्तीनियों की इमदाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। उधर से हुनी फोर्सेस के हमले जारी। गज़ा में वहशियाना बमबारी से मुतादिद फलस्तीनी शहीद। सहाफ़ती तंजीमों ने हद के इज्जत कानून चैलेंज कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी एमिंट की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया। हद के इज्जत कानून काला और आइन से मुतसादिम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ सल्ब किए जाने का खदशा है। पेमरा, पीका कवानीन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में नया कानून इम्तियाजी सलूक है। पंजाब हत्या की इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हत्या की इज्जत कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC ट्रेनिंग सेंटर शब दरामद। यादगार शुहदा पर हाज़री फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की। FC बैंड ने खूबसूरत धुनें बिखेरी। वज़ीर दाखिला का शुहदा पैकेज को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी होकर सोचें तो जीत आपकी होगी। पंजाब में सेहत की आलमी मियार की सहूलियात फराहम करने का मिशन अवाम को बिला इम्तियाज सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला का ग्रांट हेल्थ पैकेज। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स के लिए स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी का फैसला। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास मार्च 2025 तक सेहत की आलमी मियार की सहूलियात का टास्क दे दिया। सरगोदा, बकर और राजनपुर में बड़े अस्पताल बनेंगे। पंजाब हुकूमत का सेहत के मजमूई निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। सेहत के बजट में 20% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खिदमत ना करने वाला अवाम के पैसे से तनख्वाह लेने का हकदार नहीं। बुनियादी तालीम और सहूलियात हर बच्चे का हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में अब भी 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। महंगाई के बायस पढ़ने के बजाय मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर। रवा माली साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 बार, डीजल की 4 बार बरकरार रही। पेट्रोल का सबसे ज्यादा रेट 331 रुपए तक गया। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे को सजा। हनर बाइडन नशे की हालत में गैर कानूनी असलहा खरीदने के मुजरिम करार। असलहा खरीदने और गलत बयानी के तीनों इल्जाम दुरुस्त साबित हुए। सजा 25 साल तक हो सकती है। जो बाइडन कहते हैं फैसला कबूल करते हैं।